हेलो ब्रो। हाँ बोलना भाई। ब्रो अपना रिजल्ट आ गया, देखा क्या? हाँ देखा। क्या आया तेरा? भाई अपना क्या है, हम तो बस जस्ट पास हो गए। तेरा क्या आया? ब्रो तेरे भाई ने ना टॉप किया है। अबे लेकिन तेरे तो पास होने के वादे थे, टॉप कैसे कर गया तू? ब्रो मेरे आगे की सीट पे जो टॉपर बैठा था ना, अब आगे समझ गया तू। वो मुझे क्या बोलता था, तू एमसीक्यू पढ़ गया। और मैं एमसीक्यू पढ़ के जाता था, वो बोलता था मैं बाकी का तुझे सब बता दूंगा, तू मुझे एमसीक्यू बता देना बस, राइट। और मैंने क्या किया, वो मुझे सब बताता था, मैं एमसीक्यू सब उसको गलत बताता था। अबे तेरी तो। हेलो ब्रो। हाँ बोलना भाई। ब्रो रिजल्ट आ गया, देखा क्या? हाँ देखा ना भाई। क्या आया तेरा? वही हर बार की तरह जस्ट पास। तेरा क्या आया? मैं तो फेल हो गया यार। लेकिन लास्ट सेमेस्टर में तो तूने नकल मार के टॉप किया था ना, फिर इस बार क्या हुआ? हाँ यार, लेकिन इस बार मैं फेल हो गया। उस लड़के ने एक अक्षर नहीं दिखाया मुझे यार, सारी की सारी गलती उस लड़के की। अगर उसने वापस मुझे पिछली बार की तरह दिखा दिया होता ना, तो आज मैं फेल नहीं होता यार। उसके वजह से मैं फेल हो गया। गाइस डेली लाइफ में भी हम यही गलतियां करते हैं ना, हम हमारे फेलियर्स का, हम हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स है उसकी जिम्मेदारी किसी और को दे देते हैं, खुद को ना देते हुए, खुद पे ना लेते हुए। हम यही गलतियां करते हैं कि कभी हम अनसक्सेस हो गए, किसी चीज़ में हम फेल हो गए, तो हम दूसरों को दोष देना चालू करते हैं कि इसकी वजह से मैं फेल हो गया, अगर इसने मुझे सपोर्ट कर दिया होता तो मैं पास हो जाता। तो ऐसी सारी गलतियां करके हम क्या करते हैं ना गाइस, हम अपने आप को ही नीचे गिराते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि इसके वजह से हुआ, तो उस फेलियर से जो हमें सीखना होता है और जो लर्निंग से हमें आगे फ्यूचर में हेल्प मिलने वाला होता है, जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाला हो फ्यूचर में, हम उसे अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि हम ब्लेम दूसरों को देते थे अपने फेलियर और अपने अनसक्सेसफुल होने का। तो गाइस ये गलती कभी करना नहीं चाहिए। इस पॉइंट को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए हम लुइस हे द्वारा लिखी गई बुक यू कैन हील योर लाइफ से कुछ पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। लॉस एंजलिस में रहने वाली लुइस के मदर ने उनके फादर को डिवोर्स दे दिया था और उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि यह शादी बहुत ही गलत डिसीजन साबित हुआ और आगे चलकर मात्र 5 साल की उम्र में ही लुइस को उनके पड़ोसी द्वारा शारीरिक शोषण का भी शिकार होना पड़ा और अगले 15 सालों तक उन्हें उनके स्टेप फादर द्वारा भी सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ा। इस सबसे तंग आकर लुइस ने मात्र 15 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ दिया और बाहर जाकर काम करने लगी। इस दौरान उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि रिसोर्सेस की कमी थी, इसलिए वह बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकती थी, इसलिए वह बच्चा उन्होंने एक कपल को दे दिया जिन्हें बच्चे को गोद लेना था। उसके बाद वे शिकागो चली गईं और फिर कुछ समय बाद शिकागो से न्यूयॉर्क आने के बाद उन्होंने मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग के दौरान उनकी मुलाकात एक इंग्लिश मैन से, जिनसे उन्होंने बाद में जाके शादी की। फिर बाद में कुछ सालों बाद उनसे भी उनकी डिवोर्स हो गई। इन सबसे परेशान होकर लुइस ने चर्च ऑफ रिलीजन साइंस को ज्वाइन किया। वहाँ पे उन्होंने सुना यू कैन चेंज योर लाइफ बाय चेंजिंग योर थॉट। इस शब्द का उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो आज एक बहुत बड़ी ऑथर, बहुत बड़ी स्पीकर और एक बहुत अच्छी लेक्चरर है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने इस शब्द को अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से उतारा और उसी कुछ तरीकों को उन्होंने अपने बुक में बताया है। तो टेक्निक्स कुछ इस प्रकार है, फॉरगिव योरसेल्फ एंड फॉरगिव अदर्स। इसका मतलब क्या हो गया गाइस, आप कभी कभार पास्ट में कुछ गलतियां कर जाते हो जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी होता है और इतना ज़्यादा उसके बाद गिल्टी रहता है कि आप फ्यूचर के जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, जो कुछ भी होते हैं, उसे भी आप छोड़ने लगते हो, क्योंकि पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं। गाइस पास्ट में जो भी कुछ गलतियां हुई हैं वहाँ से आपको लेसन लेना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो, वो गिल्टी की वजह से ना आगे बढ़ते हो, बस स्टक रह जाते हो पास्ट के अंदर ही। तो अपने आप को माफ़ करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो फॉरगिव अदर्स हो गया, इसमें क्या होता है कि हमें दूसरों को भी माफ़ कर देना चाहिए। क्या होता है, बहुत बार हम दूसरों को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, उनके कुछ छोटे मोटे इवेंट की वजह से, एक छोटे बहुत बैड एक्सपीरियंस की वजह से हम उनको बहुत ज़्यादा जज कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है, शायद हमारा भरोसा टूटता है, जिसकी वजह से हम वो छोटे मोटे सिचुएशन की वजह से हम उनको जज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं। और वही बिलीव टूटने की वजह से हम फ्यूचर में भी विश्वास नहीं कर पाते। लाइक अपनी बिजनेस करना हो गया या जॉब करना हो गया, तो हम बिलीव नहीं कर पाते, तो वहाँ पे भी जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है हम उसे अच्छे तरीके से ग्रैब नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो हमें दूसरों को भी माफ़ करना आना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कुछ गलती हुई है तो हम उसको बस एक इवेंट की वजह से जज कर रहे हैं। उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या हुआ है, उसकी क्या लाइफ जर्नी हुई है, वो हमें नहीं पता। तो हम अगर उसकी लाइफ जर्नी समझेंगे, उसके लाइफ एक्सपीरियंस समझेंगे, तो उसे माफ़ करने में भी आसानी होगी और फ्यूचर में भी आपको हेल्प मिलेगा अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में। और इस बुक का एक लेसन और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें ये बताया गया है कि हम अपने बिलीव को इस तरीके से बना लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने दिमाग में डाल देते हो नहीं मेरा अच्छे मार्क्स नहीं आ
सकते नहीं आ सकते, और आपका माइंड सेट ऐसा बना लेते हो, आपका बिलीव सिस्टम ऐसा बना लेते हो कि हाँ वो सब आपका बॉडी रिएक्ट करना चालू कर देता है, आप उसी तरीके से परफॉर्मेंस भी देना चालू कर देते हो और फाइनली सच में आपका मार्क्स अच्छा आता नहीं है। और बहुत बार आप ये भी सोचते हो कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ या मोटा हूँ, आप हमेशा यही सोचते रहते हो, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हो, बस सोचते रहते हो, तो आपका बॉडी वही सोच के अपना एक माइंडसेट बना लेता है, एक बिलीव बना लेता है और आपका बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट करना भी चालू हो जाता है, आप सही में जो नहीं भी थे वो भी बन जाते हो। तो बिलीव सिस्टम का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ये भी बताया गया है कि कैसे हमारा पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है हमारे लाइफ पे, कैसे हमारी अब पॉजिटिव थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग का मतलब क्या हो गया, बस थिंकिंग नहीं, हमारा माइंडसेट। जब भी हम कुछ सोचते हैं और उसको बिलीव सिस्टम में लाते हैं, वो अपने माइंडसेट में लाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा बॉडी से सच करने के लिए उस तरीके से रिएक्ट करना चालू कर देता है। तो इस बुक में ये भी बताया गया है कि कैसे हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम चेंज करके अपने माइंडसेट को हम बेटर फ्यूचर पा सकते हैं। अगर आपके सॉफ्टवेयर में ही प्रॉब्लम है तो आपको आउटपुट अच्छा कैसे मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपके माइंडसेट ही खराब है, आपके माइंड में नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा है, फेलियर्स, ये सबको लेकर बहुत ज़्यादा आप हमेशा सोचते रहते हो, तो आपको रिजल्ट अच्छा कैसे मिलेगा। इस बुक में बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स बताए जिसको फॉलो करके आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो। गाइस, ये बुक कहीं ना कहीं दी सीक्रेट बुक के जैसा ही है, और हाँ ये बुक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है क्योंकि डायरेक्ट मेडिकल साइंस को भी चैलेंज करता है, बहुत सारे इसके जो पॉइंट्स है वो मेडिकल साइंस को भी डायरेक्ट चैलेंज करता है। तो ये बुक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहा है। मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ, जब भी आप कोई बुक पढ़ो तो उसको बस पढ़ने के लिए, रट्टा मारने के लिए मत पढ़ो। उस बुक में वो क्या थॉट है, वो बुक क्या एग्जैक्टली समझाना चाहता है, उससे इंटरेक्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आपको बुक के साथ इंटरेक्ट करना क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुक जब आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे टर्म्स पे विश्वास नहीं होगा, वहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से यहाँ से जो भी चीज़ें समझना है तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, हर एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स इस बुक में आप लोगों को मिल जाएंगे, तो इस बुक को एक बार आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में मेरी नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गाइस मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, जय मां भारती।